हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10वीं का प्रश्नावली 2.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला वीडियो बना दिया है। ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा वीडियो है, यानी कि पहले वीडियो में 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ पे तीसरे के बाद में चौथा, पांचवा और छठवें का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो हल यहाँ पे करेंगे चौथे नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे चौथा जो है 4u² और प्लस का 8u। देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसके शून्य ज्ञात करने हो, है ना, इसके शून्यकों के लिए, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए जब हम इसके शून्य को ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसको हम शून्य के बराबर कर देंगे। 4u² प्लस 8u, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4u हमारा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये 4 से ये भी कटेगा और 4 से ये भी कट जाएगा। तो इसी प्रकार से 4 कॉमन, और यहाँ से u दोनों में है तो दोनों से u हम कॉमन कर लेंगे, और जब ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा u प्लस, और 4 दूनी का 8 यानी कि 2 बचेगा, और ये बराबर का 0। ओके, तो हम इसको किसके बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, और इसको भी शून्य के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि 4u बराबर का 0 तो u का मान हो जाएगा 0, ठीक। अब इसी प्रकार से अगर मैं u प्लस 2 बराबर का 0 तो u बराबर का हो जाएगा -2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग अल्फ़ा मानते हैं, इसको अल्फ़ा ले लेते हैं और इसको बीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे शून्यकों की सत्यता की जांच हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, चलिए यहाँ पे हम इसके संबंध के बारे में देख लेते हैं कि इसमें संबंध क्या रहने वाला है। तो जब हम संबंध को ज्ञात करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वह होता है -u का गुणांक, और बटे है ना u² का गुणांक, ठीक है। यहाँ पे इतना लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा है तो इसी सवाल को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा क्या आया 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2, और -u का गुणांक, तो -u, जो -u है वो कितना है, -u का गुणांक है -8, तो यहाँ पे लिख देंगे -8, और माइनस और ये प्लस का 8 है तो प्लस का 8 और बट्टे का 4।
तो यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस का 2 और 4 2 जा 8 यानी कि माइनस का 2। LHS बराबर का RHS, ये तो हमने ज्ञात कर लिया कि LHS बराबर का RHS है। अब इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा बराबर का -C/A। अल्फा कितना है? अल्फा है 0 गुणा ये है माइनस का 2 और यहाँ पे C/A, तो यहाँ पे C, जो C की वैल्यू है वो कितना है? 0 बटे का A की वैल्यू कितना है? 4 है। तो 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 और ये भी क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर का RHS, है ना, इति शुद्धम, इति सिद्धम। ओके, तो इस प्रकार से हम सर्वप्रथम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा निकल जाता है तो इसके गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। अब इसी तरीके से हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन का 5वें खंड का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे है t² -15 के शून्यकों के लिए। इसके पहले हम शून्यक निकालेंगे, शून्यकों के लिए। ओके, जब हम किसी बहुपद का शून्यक निकालते हैं तो उसको हम क्या कर देंगे? शून्य के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे t² माइनस का 15 ये बराबर का 0। ओके, तो यहाँ पे t² बराबर का हो जाएगा, ये माइनस का 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15। अब देखिएगा यहाँ पे t का स्क्वायर है ना, तो हम यहाँ पे t बराबर का लिख देंगे √ का 15। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो एक बार इसको अल्फ़ा लिखेंगे तो अल्फ़ा लिखेंगे तो प्लस का √ का 15 एंड जब बीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का √ का 15। ये कहाँ से आया? जब इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध देखेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, संबंध। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर का हो जाएगा यहाँ पे जो होता है वो b यानी कि -b/a, -b जो होता है वह यहाँ पे मैं अगर इसके व्यापक रूप की बात करूँ तो ax² + bx और प्लस c, जो यहाँ पे यक्स का गुणांक होता है, यानी कि यहाँ पे अचर हम चर को बोले तो चर t है, तो t यहाँ पे कोई यक्स के स्थान पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे जो b है ना, तो b क्या है? 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का प्लस का 15 और माइनस का, है ना, ये प्लस का फिर माइनस का ऐसे 15 और ये बराबर का हो जाएगा -b/a। तो -b यानी कि 0 क्या होगा? 0 होगा और a की वैल्यू जो है 1 है। ठीक, यहाँ पे प्लस और माइनस कट के 0 हो जाएगा और ये 0 बराबर 1 का जब हम 0 में करेंगे तो 0, हम 0 के पहले कोई भी चिन्ह नहीं लगाते, इस कारण यहाँ पे चिन्ह नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा, अगर मैं अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? c/a। c जहाँ पे अचर पद है और जो a है वो इसका गुणांक है। ठीक है,
अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है माइनस का 15 और गुणा और प्लस का 15 और गुणा माइनस का 15 और सी बाई ए, सी का मान यहाँ पे क्या है, सी का मान कितना है माइनस का 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक, अब यहाँ पे इसका गुणा इससे हो जाएगा तो 15 15 में 225, तो माइनस का अंडर रूट का 225 और ये बराबर का माइनस का 15 और 225 किसका अंडर रूट होता है, तो ये माइनस ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 15 का अंडर रूट होता है और ये भी हो जाएगा माइनस का 15। तो लिखेंगे LHS बराबर का RHS है ना, लिख देंगे सिद्ध हुआ, क्या हुआ सिद्ध हुआ। ओके, बस इतना ही आप लोगों के लिए। अब चलिए इसी के साथ हम लोग तीसरे क्वेश्चन को, इसका हम छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा छठवां क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस का 4 के शून्यक के लिए, के शून्यकों के लिए। इसके हम शून्यक जब ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे शून्यकों के लिए। जब हम किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं तो उसको हम किसके बराबर रख लेते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइक नीचे है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, है ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 3x² माइनस का x और माइनस का 4, ये क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा 4 तियाँ 12 और 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 3x² माइनस का 4 माइनस का 3x और माइनस का 4 और ये बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 3x² माइनस का 4 का गुणा x से हो जाएगा तो 4x माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस का 4 बराबर का 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल लेंगे। जब x कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3x माइनस का 4 और यहाँ से +1 कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा 3x माइनस का 4 और ये बराबर का हो जाएगा 0। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों जगह पे 3x माइनस 4 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो गया तो हमको अब करने में कुछ कठिनाई नहीं है। इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए और इसको आप 0 के बराबर कर दीजिए। जैसे आप लोग रैखिक समीकरण करते हैं ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे यदि 3x माइनस का 4 बराबर 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर का 4 हो जाएगा। तो x बराबर का कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और इसी को हम लोग मानते हैं अल्फ़ा। क्या मानते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर का कितना हो जाएगा 4/3। अब मैं बीटा की बात करूं तो यदि x प्लस 1 बराबर का 0 तो x बराबर का माइनस का 1 और या फिर इसी को लिख सकते हैं बीटा। क्या लिख सकते हैं बीटा, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी माइनस का 1। अब इसी तरीके से हम इसके शून्य को तथा गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं, है ना। शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। ओके, अब इसकी जब हम जांच करेंगे तो क्या होता है ना, अल्फा प्लस बीटा ये बराबर का होता है -b/a। जो -b है वह x का गुणांक है और a जो है x² का गुणांक होता है। आपको इतना मालूम होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान यहाँ पे क्या है 4/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 4/3 प्लस बीटा, बीटा का मान है -1 तो यहाँ पे लिख देंगे -1 और ये बराबर का -b यहाँ पे 1 है। कितना है
1 है और वो भी -1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 और बटे ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 4/3, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस 1 और ये बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3। अब देखिएगा यहाँ पे हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और 3 कम 3, ओके। और ये बराबर का 1/3 और 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर का 1/3। ठीक, और यहाँ पे LHS बराबर का RHS आ गया। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा अगर मैं बताऊं, अल्फा इंटू बीटा की बात करूं तो C/A इसका फार्मूला होता है। आप लोगों को पूरे फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, कि शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर का -B/A एंड जो हमारा शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर का C/A, जहाँ C अचर पद है और A जो है x² का गुणांक होता है। चलिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा अल्फा जैसे कि आया 4/3, तो यहाँ पे 4/3 लिख देंगे और इंटू का बीटा की वैल्यू है -1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 एंड C/A। C जो होता है वो अचर पद होता है, अचर पद कितना है -4/A की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो प्लस माइनस माइनस और 4 कम 4/3 और ये माइनस का 4/3, ओके। और यहाँ पे LHS बराबर का RHS है ना, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ओके। बस आपका सवाल यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।